अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रिंग्स और सब रिंग्स और इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स हम देखेंगे। स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें करना है सब रिंग थ्योरम या फिर सब रिंग क्राइटेरिया। ये पहले रिंग्स की डेफिनेशन देखते हैं। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन। ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास कोई ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये लिखा हुआ है प्लस साइन, ये शो तो एडिशन को कर रहा है। किसी भी तरह की एडिशन हो सकती है, मतलब ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स हो सकती है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकती है, ये एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकती है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो सकती है, एडिशन मॉड्यूलो एन हो सकती है, या इसके अलावा कोई और भी बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है। इसी तरह ये डॉट अगर यहाँ पे लिखा है ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो, ये किसी भी तरह की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स भी हो सकती है, जैसे हम फिजिक्स में देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन भी हो सकती है, या इसके अलावा कोई सा भी और बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। आर हमने कह दिया एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन मौजूद हैं। देन आर इज कॉल्ड अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इफ। ये तीन कंडीशन है। आर रिंग कब होगा? आर अंडर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप की पांच टोटल कंडीशन जो होल्ड करेंगी। एक तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, वो तो हमने उसको ऊपर ही कह दिया। इसके अलावा चार कंडीशन और कौन कौन सी? एडिशन एसोसिएटिव होगी आर के अंदर, आर में एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद होगी और ज्यादातर हम उसको जीरो से डिनोट कर रहे होते हैं। और आर के अंदर हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद होगा और आर के अंदर एडिशन कम्प्यूट करती होगी। ये सारी कंडीशन होगी तो हम कहेंगे कि आर अंडर एडिशन एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप, यानी इसमें सिर्फ दो कंडीशन होगी। एक तो ये कि मल्टीप्लिकेशन इसमें बाइनरी ऑपरेशन होगा, जो कि हम ऊपर ही कह चुके हैं, और दूसरा ये कि मल्टीप्लिकेशन इसमें एसोसिएटिव होगी। सिर्फ ये दो कंडीशन है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड है लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन आर, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। और ए बी सी क्या है? आर के एलिमेंट है, सॉरी रिंग के एलिमेंट है, जिसे हम रिंग अभी कहेंगे। आर के एलिमेंट है सबके सब। ये हमारा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह ये है ए प्लस बी इंटू सी इक्वल ए सी प्लस बी सी। ये है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये तीन कंडीशन अगर होल्ड करती हैं तो हम कहेंगे आर एक रिंग है। कौन कौन सी तीन कंडीशन है? आर अंडर एडिशन एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है, और लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं, तो आर रिंग कहलाएगा। वी राइट इट एज ऑर्डर ट्रिपल के फॉर्म में लिखेंगे इसको। आर रिंग के लिए आ जाएगा, ये प्लस एडिशन आ गया, और डॉट ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आ गया। R is called a commutative ring if AB equal BA for all AB belongs to R। एडिशन तो रिंग के अंदर कम्यूट होती है। यहाँ पर हमने कहा था कि R को अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव होना हरगिज जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूट करती है तो इस रिंग को हम कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव रिंग से याद रखिएगा, इसका मतलब यही नहीं कि एडिशन कम्यूट करती है। एडिशन तो लाजमी कम्यूट करेगी, एडिशन कम्यूट नहीं करेगी तो रिंग बनेगा ही नहीं। जब हम कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग, इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करती है इसमें। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब कि ए बी इक्वल बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर को हम कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग अगर तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करेगी। आर इज कॉल्ड अ रिंग विद यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट वन मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल ए मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। रिंग के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे रिंग विद यूनिटी। इसको हम कहेंगे रिंग विद यूनिटी। और ये वन याद रखिएगा कि इस वन का मतलब ये हमारा रियल नंबर या इंटीजर वन नहीं है। ये वन सिर्फ हमारे के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये डिपेंड करेगा हमारे पास के रिंग के अंदर एलिमेंट कैसे हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरह की। जैसे हो सकता है कि ये रिंग हमारा मैट्रिसेस के ऊपर हो, इसके अभी एग्जाम्पल देखेंगे भी। रिंग अगर हमारा मैट्रिसेस के ऊपर होगा तो इस वन का मतलब क्या होगा? इस वन का मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि ऑर्डर 2x2 के केस में होता है 1001। तो इस वन का मतलब याद रखिएगा, इस वन का मतलब हमारा ये रियल नंबर वन नहीं है। रियल नंबर वन भी हो सकता है और इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हमारे आर के एलिमेंट्स पे, और दूसरा ये कि जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया इसके ऊपर। कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिखिए हमने। इंटीजर्स का सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ये सारे के सारे रिंग्स हैं अंडर यूजुअल ऑपरेशन। यूजुअल ऑपरेशन का मतलब जो कि इंटीजर्स में हम आमतौर पे जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ले रहे होते हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम आमतौर पे जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ले रहे होते हैं। इन ऑपरेशंस के अंडर
ये चारों के चारों रिंग्स हैं और चारों के चारों कम्यूटेटिव रिंग्स भी हैं, क्योंकि चारों में मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो हम कंसीडर कर रहे होते हैं वो कम्यूट करती है, और चारों के चारों रिंग विद आइडेंटिटी, ये सब में आइडेंटिटी मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी 1 होगी, 1 1 1, सब में 1 ही है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें हम देखते हैं आइडेंटिटी हमारी इस रियल नंबर 1 के अलावा कुछ और आएगी। एग्जाम्पल है क्या, लेट आर इक्वल, ये एक मैट्रिक्स है ABCD, ऑर्डर 2x2 के मैट्रिसेस हैं, किस पे, इंटीजर्स पे, यानी कि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इंटीजर्स पे आ रहे हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इक्वल्स Z2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हम ये भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 ओवर इंटीजर्स। तो ये भी हमारे पास एक रिंग बनेगा। रिंग कैसे बनेगा, पहले एडिशन की बात कर रहे थे कि अंडर एडिशन ये कम्यूटेटिव ग्रुप है या नहीं। अगर दो मैट्रिक्स इस तरह के लेंगे इंटीजर्स पे, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर इसी तरह का यानी ऑर्डर 2x2 का एक और मैट्रिक्स आ जाएगा और वो भी इंटीजर्स पे होगा। यानी कि एडिशन इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है और मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन, हमें मालूम है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको हम आमतौर पर जीरो एलिमेंट कहते हैं। जीरो एलिमेंट वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, चारों एलिमेंट जीरो, ठीक है, चारों एलिमेंट जीरो। तो यहाँ पे जो हम जीरो लिखते हैं ग्रुप के अंदर, वो हमारा जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा इसके अंदर। जैसे अगर एक एलिमेंट लेने फर्ज करें कि चारों एलिमेंट इसमें हैं 1 1 1 1 ये हैं, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स, -1 -1 -1 -1। सबके जो है साइन चेंज कर देंगे, इसके मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ये अंडर एडिशन एक ग्रुप है और कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि एडिशन कम्यूट करती है, एडिशन इसमें कम्यूट करती है, लिहाजा ये एक रिंग है। और इसमें रिंग नहीं, अभी हमने सिर्फ इसकी ग्रुप की बात की, आर अंडर एडिशन ये ग्रुप है। अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है या नहीं। सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ये कि मल्टीप्लिकेशन इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हो, और दूसरा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती हो। तो पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अगर एक मैट्रिक्स लेंगे ऑर्डर 2x2 का इंटीजर्स पे और एक और मैट्रिक्स लेंगे ऑर्डर 2x2 का इंटीजर्स पे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास फिर से एक मैट्रिक्स आएगा ऑर्डर 2x2 का, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे इंटीजर्स ही होंगे, यानी कि हमारा रिजल्ट वापस इसी में आएगा। लिहाजा मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे, और मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, लिहाजा ये सेमी ग्रुप है। और मैट्रिसेस में लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं, ये ग्रुप्स के टॉपिक में हम देख चुके हैं। लिहाजा ये हमारे पास एक रिंग है। रिंग तो है, लेकिन क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है? कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करती। इन जनरल अगर दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए और बी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। एडिशन तो कम्यूट करती है लेकिन मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करती, लिहाजा ये रिंग है लेकिन कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होगा ये 1 0 0 1, ठीक है। तो इसको हम इस 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इस 1 का मतलब हमें याद रखना चाहिए कि क्या है। इस 1 का मतलब रियल नंबर 1 नहीं है, बल्कि ये मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2 का। तो लिहाजा ये एक रिंग है विद यूनिटी। आगे हम देखते हैं सब रिंग। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जैसे सब ग्रुप की डेफिनेशन थी। लेट आर बी अ रिंग एंड लेट नॉन एम्प्टी एस इज अ सबसेट ऑफ आर। सबसेट की सिंबल है ये पॉइंटेड ब्रैकेट होगी तो सब रिंग की सिंबल होगी। यहाँ पर ये बतानी थी एक चीज आपको, यहाँ पर ये सबसेट की सिंबल है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट है तो ये सबसेट की सिंबल है। Let R be a ring and let non-empty S is a subset of R. Then S is called a subring of R if S itself is a ring under the binary operation defined in R. सेम वही डेफिनेशन है जो सब ग्रुप की हमने पढ़ी थी। अगर S खुद अपनी जगह पे एक रिंग होगा अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस एज डिफाइंड इन R, तो S को R का सब रिंग भी कहेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरह से, S इज अ सब रिंग ऑफ R। अब ये आपको नजर आ रहा होगा कि सब ग्रुप के लिए भी यही सिंबल थी, सब रिंग के लिए भी यही सिंबल थी, दोनों के लिए सिंबल सेम है। अगर तो हमारा R, इसको हम कह रहे हैं कि ये ग्रुप है और ये सिंबल लिखी है, तो लाजमी बात है कि हम कह रहे हैं कि S इज अ सब ग्रुप ऑफ R। और अगर R रिंग है, R अगर रिंग है और ये लिखा हुआ है तो हम पढ़ेंगे S इज अ सब रिंग ऑफ R।
अब इसकी एग्जांपल देखें। ऊपर हमने देखा था कि ये चारों के चारों रिंग्स हैं और चारों में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेम है, सेम बाइनरी ऑपरेशन है। तो इंटीजर्स का सेट एक सब रिंग है, रैशनल नंबर का सेट सब रिंग है आर का, और रियल नंबर का सेट एक सब रिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और भी इसमें रिलेशन बना सकते हैं, इंटीजर्स का सेट सब रिंग है आर का भी और सी का भी। इस तरह रैशनल नंबर्स का सेट सब रिंग है सी का भी। और इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट है आर, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और ए बी सी डी का है सारे के सारे रियल नंबर में से आ रहे हैं। इसको भी अगर हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं आर, और इसके सब स्क्रिप्ट में लिख दें 2/2, यानी कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 ओवर रियल नंबर्स। मतलब कि इसमें मैट्रिसेस में जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब रियल नंबर्स हैं। तो ये एक रिंग होगा। जैसे हमने ऊपर देखा था ये इंटीजर्स पे है तो भी रिंग है, ये अगर मैट्रिसेस हमारे रैशनल नंबर्स में है तो भी रिंग है। इन जनरल ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये अगर किसी रिंग में से आ रहे हैं, किसी भी रिंग में से आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक और रिंग बन जाएगा। और हमने यहाँ पे ऑर्डर 2/2 लिया। ऑर्डर 2/2 के अलावा कोई और भी ऑर्डर ले सकते हैं, ऑर्डर 3/3, 4/4, 5/5। स्क्वायर मैट्रिक्स जब ये बनाएंगे हम यहाँ पे तो ये हमेशा एक रिंग बन जाएगा। यहाँ देखें ये आर हमने लिया था रिंग, जिसके अंदर ऑर्डर 2/2 के मैट्रिसेस हैं ओवर रियल नंबर्स, तो ये एक रिंग है। एस हमने एक सेट लिया है जिसके अंदर से एलिमेंट्स आर ऑर्डर 2/2 के मैट्रिसेस हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इंटीजर्स में से, तो ये भी अपनी जगह पे एक रिंग है। और ये सबसेट होगा इसका, तो लिहाजा ये सब रिंग है इसका। तो हम लिख देंगे एस इज अ सब रिंग ऑफ आर, एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। एक थ्योरम हम देख लेते हैं। लेट आर be a ring and A, B, C are elements of this ring R, then A into B minus C equal A B minus A C। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो रिंग की कंडीशन में भी गिवन था, लेकिन रिंग की कंडीशन में जो गिवन था ये था A इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे प्लस साइन था। अब हमें जो प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो माइनस साइन के लिए प्रूव करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सिंस बी माइनस सी प्लस सी इक्वल बी, माइनस सी प्लस सी 0 आ जाएगा, 0 को बी में ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा, तो इक्वल्स टू बी आ जाएगा। ये इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड से ए से। बी माइनस सी को हमने एक ब्रैकेट में लिखा, अब ये हमारा एक एलिमेंट है और प्लस सी एक एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, उसमें ए मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ पहले एलिमेंट के साथ बी माइनस सी के साथ, और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ, और राइट साइड ए भी ऐसे ही रहेगी। ये टर्म ऐसे ही आ गई। ए सी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है इसका एडिटिव इनवर्स, ए सी का एडिटिव इनवर्स माइनस ए सी इसमें ऐड करते हैं। इसी तरह राइट साइड पे भी ऐड करेंगे माइनस ए सी। नेक्स्ट स्टेप ये टर्म ऐसे ही आ गई, ए सी माइनस ए सी 0 आ जाएगा, राइट साइड ऐसे ही है। अब आगे 0 इसमें ऐड होगा तो हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी रह जाएगा इक्वल्स ए बी माइनस ए सी। तो इस तरह पहला प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट ये था हमारा a माइनस बी इंटू सी इक्वल ए सी माइनस बी सी, यानी कैलकुलस की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने 1 प्रूव किया था, तो इसको देख लीजिएगा खुद। थर्ड हम देखते हैं a मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाय a, वेयर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमें प्रूव करना है। 0 प्लस 0 इक्वल 0, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने लेफ्ट साइड से, ए से मल्टीप्लाई करके अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आगे राइट साइड ऐसे ही रही। अब इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल 0। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम एलिमेंट में, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये एलिमेंट वापस आ रहा है। ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो। और अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ आप इस एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं, दोनों तरफ इस एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं, वरना डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं, आपस में ही दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ रहा है। तो ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है कि ये एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हो। सिमिलरली वी कैन शो दैट 0 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल 0। खुद देख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ऐसे स्टेप्स हैं इसके। अब नंबर 4 हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ से a इंटू माइनस बी इक्वल माइनस ए बी इक्वल माइनस ए इंटू बी। स्टार्ट यहां से करते हैं, a इंटू 0 माइनस बी, ये किसके इक्वल आएगा, a इंटू 0 माइनस ए बी। ये कैसे है, हमने 1 को यूज किया, जो भी हमने 1 प्रूव किया उसको यूज किया हमने।
इस रिजल्ट को यूज किया है कि अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस साइन आ रहा है तब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई किया है। ए को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दिया b से। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 0 माइनस बी क्या होगा, माइनस बी, बस वो लिख दिया हमने। और राइट साइड पे क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा, 0। ये भी हमने प्रूफ किया है। थर्ड प्रूफ हमारा यही था। ये टर्म ऐसे ही आ गई, उसके बाद ये टर्म ऐसे ही रही और 0 इसमें ऐड होगा तो माइनस ए भी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो एक जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। ये हमें प्रूव करना था a इंटू माइनस बी इक्वल माइनस ए बी। अब हमें क्या प्रूव करना है, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल माइनस ए बी। इसका प्रूफ भी उसी तरह का है, 0 माइनस ए इंटू बी ये लेके चलेंगे हम। अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि हमने प्रूफ किया है, अभी 2 में प्रूफ किया है हमने यूजिंग 2। ये हमने 2 में प्रूफ किया है। ये सारे स्टेप वैसे ही हैं जैसे ऊपर 4 में थे, आप देख लीजिएगा। नंबर 5 में हमें क्या प्रूफ करना है, माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल ए बी। माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल माइनस ए माइनस बी। इस ए का जो नेगेटिव साइन है ये बाहर आ गया। ये कैसे आ गया, ये अभी जो हमने यहाँ प्रूफ किया है, ये पहले एलिमेंट के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, उस साइन को अलग कर लेंगे और इन दो का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है कि हमने इसके ए का नेगेटिव साइन हटा के इन दो का प्रोडक्ट ले लिया, ए का और माइनस बी का। ए और माइनस बी का प्रोडक्ट आ गया और साथ में ये माइनस साइन। और फिर हमने क्या किया है, 4 ही को हमने फिर से यूज किया है। सेकंड एलिमेंट का जो नेगेटिव एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये था हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है, उसमें जो माइनस साइन है वो हमने बाहर लिख दिया था और इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया था। ठीक है, सेकंड एलिमेंट का नेगेटिव साइन ये बाहर यहाँ पे आ गया और ए और बी का प्रोडक्ट आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, ए और बी का एडिटिव इनवर्स और फिर से एडिटिव इनवर्स, 2 बार एडिटिव इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। आखिर पे अब हमें प्रूव करना है सबरिंग थ्योरम या फिर क्राइटेरिया। बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रुप्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था सब ग्रुप थ्योरम, ये उससे ज्यादा आसान है। लेट आर बी अ रिंग एंड लेट नॉन एम्प्टी सेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर। S is a non-empty set which is a subset of R. Then for A B belongs to S, following conditions are equivalent. Equivalent conditions is S is a subring of R, A minus B belongs to R and A B belongs to S. Sorry, A minus B belongs to S and A B belongs to S. ये दो कंडीशन है। पहली क्या है, S is a subring of R और दूसरी क्या है, A minus B belongs to S and A B belongs to S. A और B कहाँ से आ रहे हैं, S में से आ रहे हैं। ये सबरिंग क्राइटेरिया है। सब ग्रुप थ्योरम जब हमने पढ़ा था वहां पे 3 कंडीशन थी, यहाँ पे हम सिर्फ ये 2 ही कंडीशंस लिख रहे हैं। और इक्विवेलेंट कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन बिल्कुल एक ही जैसी हैं, यानी एक वक्त में एक कंडीशन होल्ड कर रही है तो दूसरी भी करेगी, और अगर एक नहीं कर रही तो दूसरी भी नहीं करेगी, यानी दोनों एक ही साथ होल्ड करेंगी या फिर दोनों एक साथ होल्ड नहीं करेंगी। और इसको प्रूव करने का तरीकाकार क्या है, हम 1 को गिवन लेके चलेंगे, 2 प्रूफ करेंगे और फिर 2 गिवन लेके चलेंगे और 1 प्रूफ करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S is a subring of R if and only if AB minus belongs to S and AB belongs to S। इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले हम कहते हैं 1 implies 2, 1 को गिवन लेके चलेंगे। S is a subring of R, S is a subring of R। S अगर सबरिंग है तो इसका मतलब S अपनी जगह पर एक रिंग है, सो S is a ring। S अगर रिंग है तो रिंग के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप होगा अंडर एडिशन। दिस इंप्लाइज S अंडर एडिशन इज अ ग्रुप सब ग्रुप ऑफ R प्लस। ठीक है, क्योंकि S अगर ग्रुप है तो लाजमी बात है R का सब ग्रुप भी होगा, क्योंकि S R का सबसेट है। अब अगर ये सब ग्रुप है S, इसका मतलब क्या होगा, A माइनस बी बिलोंग्स टू S बाय सब ग्रुप थ्योरम। सब ग्रुप थ्योरम हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ये एडिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में क्या लिखा होता है, कुछ इस तरह से लिखा होता है, A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। एक कंडीशन ये होती है या फिर ये होती है A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये एडिटिव फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, ये मैं सेकंड लिख रहा हूँ एडिटिव फॉर्म में, A और साथ में B का इनवर्स। अब B का इनवर्स क्या होगा, माइनस B, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं। A माइनस बी बिलोंग्स टू H, यहाँ पे S है हमारे पास, तो हमने कह दिया S चूंकि एक सब ग्रुप है, इसका मतलब कि A माइनस बी बिलोंग्स टू S बाय सब ग्रुप थ्योरम। ऑल्सो A B बिलोंग्स टू S। अब ये कैसे आएगा, A B बिलोंग्स टू S, ये इस तरह से आएगा क्योंकि S एक रिंग है और रिंग के अंदर हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है।
ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आ गई कि हमें ये प्रूव करना था ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया, और हमें प्रूव करना था ए बी बिलोंग्स टू एस, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। नीचे रेजिस्टिंग की दे दी एज एस इज अ सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो 1 से 2 हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं 2 से 1। 2 से 1 में गिवन क्या है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एक चीज तो ये गिवन थी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल एस। अच्छा, इस कंडीशन को देख के हम कह सकते हैं एस इज अ सब ग्रुप, एस इज अ सब ग्रुप। ये है ना, ये कंडीशन हमें गिवन है, ये कंडीशन हमें गिवन है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या है कि एस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर। अब देखिए यहाँ पे आर और उसके साथ प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम सिर्फ आर को एक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, रिंग नहीं। आर को सिर्फ एक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, रिंग कंसीडर नहीं कर रहे। दिस इंप्लाइज दैट एस इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप आर विच इज कॉम्यूटेटिव एज वेल। क्योंकि आर कॉम्यूटेटिव है तो डेफिनेटली एस भी कॉम्यूटेटिव होगा। अब याद रखिएगा, अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एस एक सब रिंग है। सब रिंग प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है कि एस अपनी जगह पे एक रिंग है। तो रिंग कब होगा, पहले तो ये कि इसको कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि एस एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब खुद एक ग्रुप है, ठीक है, और कम्यूटेटिव भी होगा क्योंकि आर कम्यूटेटिव है। आर कम्यूटेटिव है तो इसका हर एक सबसेट कम्यूटेटिव लाजमी होगा, इसका हर सबसेट कम्यूटेटिव होगा, चाहे वो सब ग्रुप हो या ना हो। इसी तरह देखें, ए बी बिलोंग्स टू एस, ये हमें गिवन है, ए बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब अगर ए बी एस के अंदर मौजूद है तो एस हमारा एक बन जाएगा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन होती है ना, एक तो ये कि बाइनरी ऑपरेशन हो। बाइनरी ऑपरेशन तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एस में से 2 एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट भी एस के अंदर आ रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन तो उसके अंदर है। सेमी ग्रुप के लिए दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसको एसोसिएटिव होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होनी चाहिए। तो वो होगी या नहीं, तो बिल्कुल होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि आर हमारे पास एक रिंग है, आर रिंग है तो आर में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, तो आर के हर एक सबसेट में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लाजमी होगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी, अगर एक सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करें तो उसके हर सबसेट में करेंगे। यहाँ पे आर एक रिंग है तो आर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर रहे हैं तो आर के हर सबसेट में और इन पर्टिकुलर एस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करेंगे। तो यानी कि रिंग की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एस एक रिंग है, कैसे, पहले हमने बता दिया कि एक सब ग्रुप है अंडर एडिशन, यानी कि एक ग्रुप है अपनी जगह पे। फिर हमने बता दिया कि एस एक सेमी ग्रुप भी है। फिर हमने बता दिया इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी है। इसका मतलब क्या होगा कि एस अपनी जगह पे एक रिंग है, रिंग है और इसका सबसेट भी है आर का, तो इसका मतलब है कि एस आर का सब रिंग है। अब ये सिंपल याद रखिएगा, सब ग्रुप की नहीं है बल्कि सब रिंग की है।